नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज का दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है और इस दौर में हर एक वीडियो की अपनी अहमियत होती है। एक वीडियो के जरिए समाज को एक किया जा सकता है तो सामाजिक वैमनस्यता भी फैलाई जा सकती है। इस बार आरक्षण के मुद्दे पर अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया और अफवाह फैलाने की कोशिश हुई कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, जबकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार साफ कर चुके हैं कि आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है और इस मामले में असम से एक गिरफ्तारी भी हुई है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को 1 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। तो वहीं इस मामले में पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि जो लोग काम के आधार पर नहीं लड़ पा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो फैला रहे हैं। आज बात इसी मुद्दे पर है कि आखिर वो कौन है जो झूठ फैलाकर सियासी माइलेज लेना चाहता है। तो नक्कालों से सावधान, चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी भी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही हमारे साथ हैं एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। हम चर्चा की शुरुआत करें क्योंकि हम यहाँ पर अमित शाह के उस एडिटेड वीडियो की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिर अमित शाह ने क्या कहा था और किस तरह से फेक वीडियो वायरल हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो देखा आपने एडिटेड वीडियो क्या था और रियल वीडियो का क्या था और इसे लेकर शेयर किया गया। एफआईआर भी हालांकि दर्ज की जा चुकी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विकास सोमानी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो था जिसे टेम्पर्ड किया गया, जिसे एडिट किया गया और उसके बाद वायरल किया गया। हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या वाकई में तेलंगाना सीएम जिनको बुलाया भी गया है पूछताछ के लिए, क्या वहीं से ही फेक हुए? कैसे पता लगाया गया कि आखिर किसने इसे एडिट किया है? क्या स्टैंड बीजेपी का? 1 साल पहले जब माननीय अमित शाह जी ने तेलंगाना में एक सभा की थी, उस सभा के दौरान जो भाषा उन्होंने कहा था और जो शब्दार्थ था उसमें वो मुसलमानों को दिए गए विशेष अधिकार के मामले में जो तेलंगाना में दिए जा रहे थे उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर उस वीडियो को जिस प्रकार से प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस बौखला चुकी है और उस निम्न स्तर पर जा चुकी है जहां तक कोई राजनीतिक पार्टी जाती नहीं है और इसको एससी एसटी और आरक्षण से जोड़ दिया गया। अब आप बताइए, जबकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को कह चुके हैं कि आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव छेड़छाड़ नहीं होगा और माननीय अमित शाह जी जो असम में एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में और रोड शो के दौरान साक्षात्कार में कई बार इसको कह चुके हैं, आम पत्रकार और मीडिया के सामने इस बात को कह चुके हैं कि आरक्षण के संबंध में जो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसके आपने कहा कि कांग्रेस बौखला गई, बौखलाहट पे कदम उठाया जा रहा है, यानी बौखलाहट की वजह से ही कांग्रेस इसे एडिट कर वायरल कर रही है ताकि इससे कांग्रेस को फायदा हो इस चुनाव में। श्वेता, इसमें सीधा सीधा लग रहा है कि जिस प्रकार से ये वीडियो को एडिट किया गया है इसमें जो धाराएं हैं वो ये माने 153 और 153A आईपीसी की और 171C और 66 जो है आईटी एक्ट, हालांकि वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए रोका है। लेकिन ये 3 जो धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है, 465 है, 153 और 153A। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समुदाय में शत्रुता की भावना भड़काना, उनको जाति धर्म निवास के आधार पर बांटना। तो जिस प्रकार का ये इस चुनाव के दौरान किया जा रहा है
इसमें चुनाव की जो धारा है वो 171 भी है। तो इस तरह की आपराधिक कृत्य को किया जा रहा है, ये बहुत घृणित विषय है जो कांग्रेस ने इस तरह का एडिटेड वीडियो को इसको वायरल करने का किया है। इसमें कोई संशय नहीं है कि ये कांग्रेस की तरफ से जारी नहीं किया गया है, और जिस तरह से जारी किया गया है उससे सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है कि अब कांग्रेस के पास क्या इसे लेकर पुष्टि हुई है कि कांग्रेस ने इसे जारी किया? क्योंकि जब वीडियोस ऐसे आते हैं तो लोग पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, क्या सिर्फ यही आधार है? श्वेता, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई किसी के इंटरेस्ट में कि कोई भी अगर कोई क्लिप या किसी प्रकार का अपराध घटित होता है, उससे लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर देखता है तो नहीं अब तक बयान देके कांग्रेस इस बात से स्पष्ट रूप से कह दे, या कांग्रेस के कोई बड़ा नेता कह दे कि साहब ये जारी नहीं हुआ, या किसी प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन का विषय उस इन्वेस्टिगेशन में जब सामने आएगा कि आखिर किन लोगों का आपराधिक षड्यंत्र इस तरह का, जो माननीय अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री जो देश का गौरव है, जिन्होंने धारा 370 के माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्देश्य को बहुत दमदार तरीके से पूरा किया, तो इस तरह का वीडियो आखिर वायरल किस प्रकार से हुआ? भरत जी, प्रधानमंत्री कहते हैं और बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि काम से तो जीत नहीं पाए, इसलिए झूठ का सहारा कांग्रेस ले रही है। अब जरा जिस तरह से ये अब एक बड़ा मामला बन चुका है, कांग्रेस कटघरे में खड़ी कर दी गई है, पूछताछ के लिए तेलंगाना सीएम को बुलाया गया है, सबसे पहले तो इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड जवाब चाहेंगे। नहीं, देखिए, जिस तरीके से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का एक गलत यूज करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसी में खुद फंसती हुई नजर आ रही है। पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने किसी भी इस तरह के वीडियो को प्रसारित नहीं किया। जब ये वीडियो आया तब ये बातें सामने आई। लेकिन देखिए, सोचने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण की बात कहां से आई? 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी जब बात करते हैं, और मैं एक एक नाम भी आपको गिना दूं, अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक से बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि 400 पार अगर होंगे तो हम संविधान को बदलेंगे। अरुण गोविल जो मेरठ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा। लल्लू सिंह जो मेरठ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा। और ज्योति मिर्धा जो नागौर से बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्होंने भी ये बात कही कि 2/3 बहुमत, 2 बदल देंगे संविधान। लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा। इसके अलावा 2015 में आप ये देखिए हिमाचल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा सामान्य वर्ग आयोग बनने के बाद शांता कुमार का बयान, बोले खत्म हो जातिगत आरक्षण। इसके अलावा मैं आज की एक रिपोर्ट आपको बताता हूं कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो एससी या एसटी लोगों को जो टिकट दी, उसमें क्या डिक्रीज हुआ? पहले 5.5% था, फिर 4.5% था, फिर 4% था, और उसके बाद बना दिया भारत देश का। आप भारतीय जनता पार्टी की क्या बराबरी करोगे? आप किस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हो? आप सेम पित्रोदा के बयान बताइए, आप सेम पित्रोदा के बयान बताइए, राहुल गांधी जी के बयान बताइए। विकास सवाल जी, लेकिन भरत मेघवाल जी, आपने कहा संविधान बदलने की बात की, लेकिन इसमें रिजर्वेशन को बंद करेंगे, खत्म करेंगे, इससे रिलेटेड तो कुछ इस संविधान में तो कई प्रावधान है, हो सकता है किसी में बदलाव की बात कही जा रही हो। ये उस बात को जोड़ के इस तरह का ये केशवानंद भारती केस आया था। उस केशवानंद भारती केस के अंदर ये बिल्कुल कहा गया था कि संविधान की मूल भावना को नहीं छेड़ा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण है वो अभी दिखा रहा है। अभी विकास सोमानी जी कामों की बात कर रहे थे, और आपने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कहा कि कामों के आधार पर क्यों नहीं मिलने चाहिए, क्यों नहीं वोट मांगने चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री जी को सोचनी चाहिए। आपने कहा कि जाति के आधार पर, अरे आप एक जाति विशेष, एक जाति समुदाय को इंगित करते हो। आप खुले मंच से एक जाति विशेष को, समुदाय को घुसपैठिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले का नाम लेकर संबोधित करते हो, और चुनाव आयोग चुप रहता है। आप किस तरीके से बात कर रहे हो? आज संविधान के ऊपर बात नहीं की जा रही है, आरक्षण के ऊपर ही खत्म करने के ऊपर। भरत मेघवाल जी, आपने बिल्कुल अपनी बात यहाँ पर रखी, लेकिन अभी ये जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं, कांग्रेस वायरल कर रही है इस फेक वीडियो को, और इसलिए पूछताछ के लिए तेलंगाना सीएम को बुलाया गया है, क्या इसके अगेंस्ट में कांग्रेस कोई स्टैंड या कोई कदम उठाने जा रही है? कांग्रेस की कोई रणनीति से लेकर? नहीं, कांग्रेस की रणनीति देखिए, चुनाव के अंदर जनता तक उन बातों को पहुंचाने की जो माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं। आज माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में 3,500 किलोमीटर की यात्रा करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक उस भौगोलिक स्थिति को, उस राजनीतिक स्थिति को और उस परिवेश को देखा। इसीलिए हम बात करते हैं जातिगत जनगणना की। हम बात करते हैं कि 50% का जो कोटा है, उस कोटे को खत्म करेंगे, ताकि इसमें जातिगत भेदभाव नहीं है। इसके अंदर है कि जो वर्ग, जो जाति विशेष आज भी किसी लाभ को लेने से वंचित रह गई है, तो हम उनको समान प्रतिनिधित्व देंगे। हम उनको जो आर्थिक असमानता है, उस आर्थिक असमानता को दूर करेंगे, और हम उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी एक जाति विशेष को इंगित कर रही है। 10 साल में आपने एक सेकंड, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। एक रिएक्शन एकलव्य जी का भी ले लेते। एकलव्य जी, अब ये जो
जांच है, ये जांच पहुंच चुकी है तेलंगाना सीएम तक भी। सवाल यही उठता है कि जिस तरह से वीडियो को एडिट किया जाता है, वरना अभी वैसे तो पहले भी कई बार हुए, लेकिन अभी इसलिए भी अहम हो जाता है कि चुनाव है और चुनाव से एक भी गलत मैसेज यहां पर बवाल हो सकता है। यहां पर हमने देखा भी कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर भी किस तरह से जब वायरल होती है चीजें तो अफवाह होती है और उसके बाद स्थितियां कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। ऐसे में इस पर क्या कहेंगे आप? हालांकि अभी क्लियर हुआ है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, पूछताछ भी अब की जाएगी। देखिए श्वेता जी, जिससे पहले कि मैं इस वीडियो पर आऊं, ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां, सारे दल अपना जहां फ़ायदा देखते हैं उस हिसाब से कई तरह के कथन करते हैं, परंतु जनता अपना निर्णय कैसे करती है कि वो फैक्ट्स देखती है और इन पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। अब अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स और ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। जैसे कि आपने एक बहुत ही फेमस जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, जिसको कि हम शाह बानो वर्डिक्ट कहते हैं, जिसमें कि एक मुस्लिम महिला अपनी एलुमनी के लिए फाइट कर रही थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में रूल करा था, परंतु फेवर में रूल करने के बाद कांग्रेस की तत्कालीन सरकार, राजीव गांधी जी की सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके उस फैसले को पलट दिया। आप जानती हैं कि आज तक मोदी जी ने भी एक ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न करा है। वो कौन सा डिसीजन था? वो डिसीजन 2018 में था, जब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में, SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी थी कि बिना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के FIR लॉन्च नहीं होगी। उसके अगेंस्ट कई तरह के आंदोलन हुए और मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके और उसको ओवरटर्न करा। उसके बाद इस देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं और इंसिडेंसेस हैं जब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिजर्वेशन हटाया गया। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और मोर रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये 2 मात्र गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे कि ये कह के कि मुस्लिम आबादी जो है वो तो रिजर्व्ड कास्ट से भी ज्यादा पीड़ित है, इसलिए उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कर्नाटका की भी बात करी और संविधान बदलने की भी बात करी। अब किसने संविधान बदला है और नहीं बदला है ये तो अभी तक सामने नहीं आया, पर जो बदला जा सकता है और जो बदल दिया गया वो आपको बता देता हूं। हाल ही में क्या कांग्रेस ने कर्नाटका में यह प्रस्ताव पेश किया है कि नहीं कि सारे मुस्लिम्स को ओबीसी वर्ग में इंक्लूड कर दिया जाए? इसका जवाब दे दें कांग्रेस प्रवक्ता। मुझे लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको थोड़ा पढ़कर भी आना चाहिए। मैम, पर्सनल टिप्पणी कर्नाटक के बारे में आपने बात की, मैं आपको बता देता हूं। 1975 के अंदर एक कमेटी बनी थी, 1994 के अंदर कमेटी बनी थी चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन, और जिस सरकार ने वहां पर कर्नाटक के अंदर 4% ओबीसी क्लास 2nd B, और मैं बता देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर देवगौंडा जो JDS जनता दल सेक्युलर है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं गठबंधन के अंदर, उन्होंने वहां पर लागू किया था 4% मुस्लिम के लिए, सिफारिश पे किसके? जो ये चिन्नम्मा रेड्डी कमीशन बना था। और उसके आगे सुनिए, उसके अंदर 1% क्रिश्चियन के लिए जो SC से क्रिश्चियन बने थे और 1% बुद्धिस्ट के लिए था। जब 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी आती है, उस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई कर देता है कि इसको आप लागू नहीं कर सकते। आप झूठ आप फैलाते हैं, झूठ आप फैला रहे हैं। आप ये बताइए, गुजरात के अंदर भरत जी एक सेकंड, हम टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि अब इतिहास में जाएंगे बहुत सारी चीजें, और ये है होता है कि आज जिसके खिलाफ आप अगेंस्ट में हो, कल को उसके फेवर में रहते हो, और ये इलेक्शन राजनीति, हम इसी की बात करते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करते हैं, वक्त बहुत कम है। टू द पॉइंट, क्योंकि ये आरोप कांग्रेस पर है, कांग्रेस इसका स्पष्टीकरण लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से कर्नाटक के अंदर 4%। श्वेता जी, इन्होंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं बदला। इनसे ये पूछिए, दिल्ली के अंदर जो पोस्टिंग ऑर्डर था किसने बदला उसको? आप बताइए, CBI की नियुक्ति को किसने बदला? ठीक है भरत जी, एक सेकंड दूसरे को भी सुनिए। भरत जी, विश्लेषक होने के तौर पर भरत जी, एक सेकंड
विकास, एक सेकंड आप लोग ने भी बात रखी, बात सुनना भी तो पड़ेगा यहाँ पर। हाँ एकलव्य जी, बात अभी पूरी कीजिए, उस पर रिएक्शन लेंगे आपसे। उस पर मेरा रिएक्शन बड़ा सिंपल सवाल है कि आज कर्नाटका में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, बिल्कुल। क्या उसने ये प्रस्ताव पेश किया है कि नहीं कि ओबीसी कैटेगरी में कुछ नहीं, गरीब नहीं, सारे मुस्लिम्स को इंक्लूडिंग एलीट मुस्लिम्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए? हाँ, वो 1994 में हो गया 4%। बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये एकदम ही गलत तथ्य है। पेश करने के बाद भी ओबीसी कमीशन ने मना कर दिया और इसको कर नहीं पाए। आप जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं दे रहे। आपने प्रस्ताव पेश किया है, और जिस प्रस्ताव की आप बात कर रहे हैं वो प्रस्ताव बीजेपी ने दिया था। ये बिल्कुल ही गलत तथ्य है, बिल्कुल गलत ठीक है, एक मिनट ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने भरत जी, एकलव्य जी, अभी हम इस आते हैं, हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं। आपने तथ्य दिए, लेकिन इस वीडियो पर भरत देखभाल जी सुनिए भरत देखभाल जी एक सेकेंड चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन क्या था? चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन क्या था? भरत देखभाल जी एक मिनट सुनिए पहले, आप सुनिए, ऐसे तो नहीं, ट्रैक से मत उतारिए जिस पर हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण उस दिन बंद करेगी जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, उस दिन तक ये अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करते रहेंगे। शिव कुमार जी ने कहा 1 लाख रुपए देंगे हज में जाने के लिए। 1 लाख रुपए अलीगढ़ में देश के प्रधानमंत्री जाकर बोलते हैं कि हज की बात करते हैं। भरत जी एक सेकंड आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, बहुत सारी चीजें बहुत सारी हैं बात करने के लिए, लेकिन टू द पॉइंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस पर कुछ कंक्लूजन निकले। अगर कांग्रेस पर आरोप है और कांग्रेस को कहा जा रहा है कि ये फेक वीडियो वायरल किया जा रहा है, आप हार रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर माहौल बदलने के लिए सामने वाले को नुकसान, ये आरोप है आप पर, आप इसमें स्पष्टीकरण करेंगे। एक मिनट पहले एक मिनट विकास जी, फेक वीडियोस बनाने की और सर्कुलेट करने की आवश्यकता तभी है जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है और जनता को साफ दिखाई देता है कि इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे हैं, SC ST वर्ग के। लेकिन अभी इस मामले में आप क्या कहेंगे? इस मामले में तो आरोप लग रहा है क्योंकि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया तेलंगाना सीएम ने, और इस बात को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। क्या वाकई में वो बीजेपी कह रही है कि इस पे कोई दो राह नहीं है? क्या यहाँ पे दावा है कि वो वीडियो सही है? बताया ना मैंने आपको बताया ना किस तरीके से जो बीजेपी प्रत्याशी के सांसद आपकी मानसिकता वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है, यहाँ पे फोटो पकड़ के बैठ रहे हैं, उस वीडियो के बारे में आप जवाब दीजिए। इस तरह से SC वर्ग के लोगों की टिकटों को कम कर दिया गया। ये ठीक है, एक मिनट आप नहीं, वीडियो के ऊपर था ना, ये डिबेट वीडियो के ऊपर है ना। जी एक बात बताइए, आप SC ST के साथ क्या किया गया, क्या फैसले ले गए? आप ये क्यों बन रहा है कि कांग्रेस के सिंपैथी SC ST के साथ और बीजेपी नहीं जा रही? हम मुद्दे पे बात करते हैं। अगर ये वीडियो एडिट किया गया है, आपको कहना ये लोग जवाब दीजिए। बात सिर्फ और सिर्फ वीडियो की नहीं है, बात है मानसिकता की। बात है वीडियो की है, अभी बात वीडियो की, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो सोच है उसको सिद्ध करती है, कानून मंत्री करती है भारतीय जनता पार्टी, समाज से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और राष्ट्रपति जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की सोच। यानी अच्छा ठीक है आप ये जो 400 पार आप जो एक सेकंड आप जो इतनी सारी कटिंग लेकर आए, भरत जी एक मिनट, आप इतने सारी कटिंग्स लेकर आए, ये सबके ठीक है बयान आए होंगे, इसको लेकर कहा गया होगा। हम यहाँ वीडियो की बात करें तो क्या आप मानते हैं कि जो एडिटेड वीडियो था वो सही है? आप तो ये पहले भी एडिटेड वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने वो सही है क्या? उसी का जवाब दे रहा हूं। अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आज हमारे पास इतनी बड़ी आईटी सेल है कि 2 सेकंड के अंदर हम पूरे देश के अंदर जिस भी चीज को वायरल करना हो कर सकते हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से आईटी सेल ने गलत से गलत चीजों को वायरल किया है। ये नहीं है ऐसा वायरल करके आज ये अपराध पैदा करके बयान चलिए ठीक है, आपने बहुत अपनी बात रखी, दूसरे गेस्ट भी उनका भी रुख करना। विकास जी एक रिएक्शन आप इसमें जरूर चाहेंगे कि बार बार बीजेपी और बीजेपी के लोग ही हैं जो ये चाहते हैं
अमित शाह के वीडियो से इतर भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं भरत जी। श्वेता, मैं आपको कहना चाहूंगा, कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती है कि हम एससी एसटी के विचारधारा के, आप देखें कि एससी एसटी के अगर सबसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अगर वो बनाया तो भारतीय जनता पार्टी है, रामनाथ कोविंद जी, और दूसरी बात अर्जुन राम मेघवाल जी जो केंद्रीय कानून मंत्री, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बाबा राव भीमराव अंबेडकर साहब के बाद अगर कानून मंत्री देश के बने, इतने बड़े बड़े पदों पर इससे पहले कभी नहीं बैठाया गया, कभी भी इतने पद की बड़े पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई, बीजेपी ने बड़े फैसले। लेकिन एकलव्य जी, अब इस अहम सवाल ये, विश्लेषक होने के नाते एक अहम सवाल ये भी कि चुनाव के वक्त हम देखते हैं शब्दों की मर्यादा छोड़ दी जाती है, बयानबाजी बहुत का स्तर बिगड़ जाता है, बहुत नीचे गिर जाता है। लेकिन अब ये जो नया ट्रेंड है, कहता कोई कुछ है, उसे एडिट कर कर ऐसे पेश किया जाता है कि लोग उसे समझ भी नहीं पाएंगे कि ये वाकई में फेक है, गलत है, इसे एडिट किया गया है, लोग उसे ओरिजिनल समझते हैं, उस पर फिर रिएक्शन होता है, उसमें फिर बदलाव होने लगते हैं। चुनाव के वक्त में ऐसे वीडियो से क्या इंपैक्ट पड़ता है? मैम, ऐसे वीडियो से ये इम्पैक्ट पड़ता है कि अभी एक बात कही गई कि वीडियो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच उससे दर्शित होती है जो कि इनने फोटोज दिखाई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये इनने जो इंडी गठबंधन जो बनाया है, इंडिया अलायंस जिसको ये कहते हैं, जिसमें कि इनका टाई अप है डीएमके से, और उस डीएमके ने ये कहा कि सनातन धर्म को इस दुनिया से इरेडिकेट कर देना चाहिए, तो ये उनके साथ खड़े हैं, तो क्या ये इनकी मानसिकता दर्शाता है? तो इस तरह से नहीं होता है मैम कि कौन क्या कह रहा है। चुनाव के समय अपने अपने बेनिफिट्स के लिए अलग अलग राजनीतिक दल अपने तरह से बयान देंगे, पर मैं समझता हूं कि जो भारतीय वोटर है वो बहुत समझदार है, वो अपना इंटेलिजेंस पूरी तरह से इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि अलग अलग दलों का अलग अलग समय पे अलग अलग मुद्दों को लेके क्या रवैया रहा है, और उसी हिसाब से वो अपना मतदान करता है। लेकिन जब इस तरह की वीडियो, क्योंकि एफआईआर दर्ज होती है, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, कांग्रेस को कटघरे में बीजेपी खड़ी कर रही है, कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि गलत किया किसने, और अगर गलत है तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, या फिर सिर्फ चुनाव के वक्त है जो कुछ किया जा सकता है कर देंगे, इसके बाद फिर किसी को कोई मतलब नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब इस तरह के वीडियोस होते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जब वो वायरल हो जाते हैं और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो उस समय चुनाव के समय हो भी जाता है या नहीं भी होता है, परंतु जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है तब तक चुनाव खत्म हो जाते हैं, उन वीडियोस को लोग भूल जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी भूल जाती हैं। जबकि सही तरीका ये होना चाहिए कि जिसने भी वो वीडियो बनाया है और उसके जो दोषी पाए गए हैं और उसके साथ में जिसने उस वीडियो को प्रोपेगेंडा की तरह यूज किया है, इस पे इलेक्शन कमीशन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो होती हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और उसी हिसाब से कार्रवाई भी करनी चाहिए। ठीक है, विकास सुमानी जी, अब सवाल यह है कि अब जबकि इसमें कांग्रेस को कटघरे में खड़े किया गया कि कांग्रेस को फायदा है, कांग्रेस अपने फायदे के लिए ऐसा कर रही है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे शेयर किया गया है, बीजेपी एफआईआर करती है, तेलंगाना बीजेपी, क्या एफआईआर तक ही ये सीमित रहेगा? ये एफआईआर तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह तो हैं ही, साथ में देश के गृह मंत्री भी हैं, उनके बयानों का महत्व बहुत हद तक जाता है, और जिस तरह का तोड़ मरोड़ के इन्होंने वीडियो एडिटिंग करके जो पेश किया है उससे बहुत बड़ी गलती इन्होंने कर दी। और उसके अपराध का जो आप देखें कि वो अपराध बहुत गंभीर अपराध है, और इस गंभीर अपराध में जो जांच होगी, क्यों? क्योंकि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो डिबेट के माध्यम से देखें या किसी माध्यम से देखें तो झलकती है, और वो इसी प्रकार का यही अख्तियार कर रखा है कि जाति समुदाय और इनमें वैमनस्यता की भावना भड़का के इनको लड़वा के और किस तरह से ये अपनी बौखलाहट को दूर करना चाहे। लेकिन आम जनता ये समझ चुकी है कि मोदी जी की गारंटी, भरोसे की गारंटी, और आप मान के चले कि इस तरह की घटिया हरकत करने से आप अपने चैनल पे जब वीडियो दिखाते हैं, कभी कभी आप लोग भी स्टिंग ऑपरेशंस भी करते हैं, ऐसा भी होता है कि कोई अचानक से कोई घटना आती है तो उसके बारे में आप लोग वीडियोस दिखा के, जो आप लोग जनता के माध्यम से जो वीडियोस रिसीव करते हैं उसको दिखाते हैं, उसमें आप लोग एक नोट हमेशा डालते हैं कि इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो और फर्स्ट इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, तो क्लियर नहीं है, तब तक हम नहीं कह सकते। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी भी है वो कम से कम इस वीडियो को अगर अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट कर रही है तो क्या वो लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है भरत जी, एक जवाब जरूर चाहेंगे। आपने बहुत सारे इसमें फैक्ट्स भी रखे, आपने कटिंग्स दिखाई, दर्शाए, अपनी बात पूरी तरह से रखी, लेकिन एक अहम सवाल, बार बार बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने इसे वायरल किया, कांग्रेस ने इसे एडिट किया, कांग्रेस ने ही किया है, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे रही है।
देखिए श्वेता जी, ये बीजेपी की बौखलाहट है। आप ये देखिए प्रथम चरण से पहले जो इनकी चुनावी सभाएं थी या जो इनके भाषण थे वो किस तरह के भाषण थे। प्रथम चरण अभी भी आप इसका जवाब नहीं दे रहे। चरण में अभी भी वही आप आ रहा इसका हूं, जवाब वही आ रहा हूं, कांग्रेस और अनाव से जवाब देती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने चुनावी भाषण को अलग तरफ लेके गए, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो पर लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस वीडियो को कांग्रेस ने एडिट किया, इस वीडियो को कांग्रेस ने एडिट किया, वीडियो को वायरल करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अरे राजस्थान के अंदर जिस तरह की हार का आपका कोई एजेंडा नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ओबीसी के अंदर आप कह रहे हैं कि महाराजा ऐसी की जमीन छीन लेते थे, कभी आप क्या बोलते हैं, कभी आप मोदी जी को। फरवरी 2014 का बयान देख लीजिएगा प्रधानमंत्री। अरे 2013 के राहुल गांधी के बयान देख लीजिए आप। भरत जी अभी भी आपने जवाब उस बात का नहीं दिया। ये आरोप बार बार लगा रहे हैं, आप उस पर कुछ कह नहीं रहे। ये बोल रहे कांग्रेस ने एडिट किया, कर लीजिए। कांग्रेस ने एडिट किया, कांग्रेस ने एडिट किया। कांग्रेस भी लगाती है कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस को राहुल गांधी जी के वीडियो को काट छाट कर कांग्रेस को किस तरीके से राहुल गांधी जी के वीडियो वो तो हर जगह जाके कह रहे हैं ना मैम, राहुल गांधी तो एक छोटी सी बात है। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्लब जी शुक्रिया, भरत जी, विकास जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए नक्कालों से सावधान ये इसलिए भी कह रहे हैं कि देखिए जीतना हारना अपनी जगह है, लेकिन जीत की हर कोशिश की जाती है, लेकिन सही कोशिश सही राह पर जाके की जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर एडिट किया गया, किसने किया अभी इस बात को लेकर पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एफआईआर भी दर्ज हो जाती है इस मामले को लेकर। लेकिन किसी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उसे ऐसे एडिट कर कर वायरल कर देना, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, उसके बाद स्थिति क्या हो सकती है ये भी सोचने की जरूरत है। तो फिर ऐसा कृत्य करना ही क्यों, और अगर किया है तो तह तक जाएगी, जांच भी जाएगी और कौन इसके पीछे है वो भी सामने आएगा। और इसलिए अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूछताछ की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव का वक्त है, 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, 5 चरण अभी बाकी है। तो क्या आने वाले वक्त में भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा? इससे बेहतर होता कि आप जनता के बीच चले जाते, आप कुछ काम कर लेते, आप अपनी बात रख सकते और इस जीत को लेकर पुख्ता कह सकते हैं कि सबूत और या फिर पुख्ता तौर पर अपने जो गारंटी की बात आप करते हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि हम अगर सरकार में आते तो हम क्या करेंगे, उस पर भरोसा जीत लीजिए जनता का, तो शायद इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा हुआ है तो किसी ने तो किया ही है, अब जिसने भी किया है जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, ऐसे उम्मीद जरूर करते हैं हम राजनीतिक तौर पर भी अगर बात करें तो। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।